कार्यकर्ता मन अपन बलिदान दे, जेल गए, फांसी चढ़े, लेकिन देश के आजादी के आंदोलन नहीं छोड़े। और ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के का सिद्धांत ये अंग्रेज बन के चाटुकार से अंग्रेज बन के मुखबिरी करे आरएसएस के लोगन मन। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग ले, ओकर जानकारी अंग्रेज मन दे, हमारे कांग्रेसी मन और देश के लोगन जो देश के आजादी के आंदोलन में भाग ले, बोला जेल भजवाए के, फांसी चढ़वाए के काम कोई कराए तो आरएसएस के लोगन कराए। ये आरएसएस के नीति रही से। और आप जाना तो जब देश के संविधान हमारे देश में लागू हुई, ये आरएसएस हमार तिरंगा झंडा ला पैरों के तले रौंदे के काम करे रही से। ये आरएसएस है, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो ये मतलब हमारा समझना है, जानना है। आज हमारे सोनिया जी, राहुल जी और हमारे प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व आप देखा तो क्या ये मतलब बोले नहीं देते। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सब में बोले के अधिकार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में बोलना चाहते, संसद में बोलने नहीं देते। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो संसद में जनता चुन के भेजे, बोला संसद में नहीं बोले देते। अघोषित आपात कर लगा है, ये मन हिटलर के औलाद है। शिव डहरिया जी पैदा भी नहीं हुए थे और शिव डहरिया जी कभी किताब पढ़े ही नहीं। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की भाषा बोलते हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें तो उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा काफी गर्म इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान आए हैं जिससे सीधा वार भाजपा के दिल में हुआ है। जी हां, भाजपा के दिल में क्या है? भाजपा के दिल में है आरएसएस। और आरएसएस पर जब कोई टिप्पणी होती है तो वो सीधे लगती है भाजपा को। भाजपा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन विवादित टिप्पणियां हुई हैं आरएसएस के बारे में तो बीजेपी आ गई है बचाव में। और ये स्थितियां क्यों बनती है कि कांग्रेस बार बार आरएसएस पर निशाना साधती है? क्या आरएसएस के बहाने भाजपा पर निशाने साधने की कोशिश है? इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में समीक्षात्मक नजरिया रखने के लिए गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, जो कि बताएंगे कि बीजेपी आखिर क्या चाहती है इस मामले में, उसका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी का भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास बजाज जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को तेजी से शुरू करता हूं, क्योंकि इस चर्चा में सभी कुछ बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विकास बजाज जी के पास और उनसे जानेंगे कि कांग्रेस ऐसा क्यों करती है। आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना उसको चुनाव लड़ना है, लेकिन आप लोगों का बार बार हमला, राहुल गांधी का बार बार बयान देना आरएसएस पर कितना उचित है? आरएसएस को क्यों निशाने पर रखती है कांग्रेस? आरएसएस का इतिहास ही ऐसा है, क्योंकि आजादी के पहले से 1920 में जब से आरएसएस की स्थापना हुई है, लगातार उसके बाद 27 साल और आजादी का आंदोलन चला। 1947 में भारत आजाद हुआ, तो 27 साल के इतिहास में अगर देखेंगे तो कोई भी एक इनकी भागीदारी आजादी के आंदोलन में नहीं थी। लगातार ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे। लगातार उनके बड़े नेता, जो आरएसएस के बड़े नेता बोले जाते, वो अंग्रेजों के पेंशन में पले हैं। माफी मांगकर लगातार 11-12 बार माफीनामा मांगा इनके नेताओं ने, और बाद में उनके पेंशन पे आगे अपना जीवन निर्वाह किया। आरएसएस हमेशा से अलगाववाद और डिवाइडिंग पॉलिटिक्स करने वाली भी एक संस्था है। उसका जो बाद में 1980 में जाके भाजपा के रूप में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उदय हुआ, तो इनके मूल में ही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। हमेशा से देश को बांटना, तोड़ना, भागना, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे क्षेत्र के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे। तो ये मुखबिरी का काम जब अंग्रेजों का किया, और अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों से सीखकर आज ये पूरे देश में अपना रहे हैं। लगातार पिछले कई सालों से इन्होंने यही नीति अपना रखी है, जो इनके गुरुओं से इन्होंने सीखा। इनके गुरु कौन थे? अंग्रेज, जो जिनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो, उसी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर मूल मंत्र को लेके ये आज तक चल रही है, जो देश के हित में नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के हमेशा निशाने पे रहती है, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाली एक संस्था है। और इनके लगातार, चाहे इनके और भी जो संगठन है, चाहे बजरंग दल हो,
चाहे और भी इनके विश्व हिंदू परिषद हो या और भी संगठन है जो इनके अलायंस संगठन है, इनके लगातार इनके कार्यकर्ता आपको देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले भामा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर मुंबई थाने के पास, वहां पर इनके आरएसएस के एक सीनियर जो थे वो पाकिस्तान की मुखबिरी करते हुए पकड़े गए। अभी हाल फिलहाल में कल एक रिपोर्ट आई कि बजरंग दल का कार्यकर्ता जो महिलाएं ऑनलाइन अपने अंडरगारमेंट की खरीदी करती है, उनका डाटा लेके उनको बेच रहा था, उनको ब्लैकमेल कर रहा था। तो आप ये समझिए कि ये बजरंग बली का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए। ना इनको राम से मतलब है, ना बजरंग बली से मतलब है, ना गाय से मतलब है। तो जो देश में डिवाइडिंग पॉलिटिक्स करेगा, कांग्रेस के निशाने में हमेशा रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस के निशाने में आरएसएस क्यों है, ये बड़ी खूबी से विकास बजाज जी ने बता दिया। रविंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, ये आरएसएस को कुछ कहते हैं कुछ तथ्यों के साथ या कुछ तथ्य नहीं भी हैं, लेकिन आप लोग इसमें बचाव में बार बार आ जाते हैं। क्या आप लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से ये जो निशाना है अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर है, ये मानते हैं आप लोग? अप्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर भी निशाना है। और भाजपा जब भी आरएसएस पर कोई कांग्रेसी विरोध करेगा या उसके खिलाफ अनर्गल बातें करेगा, इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेगा और अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की बात करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका भरपूर विरोध करेगी। सबसे पहले मैं विकास वर्मा जी की कुछ बातों का जवाब देता हूँ। बोलते हैं कि आरएसएस की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में नहीं, 1925 में हुआ था। 1980 में भाजपा और आरएसएस एक राजनीतिक दल के रूप में काम करने लगे। बोले कभी भी कांग्रेस और भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक दल के रूप में उदय नहीं हुआ। आज भी आरएसएस सांस्कृतिक सामाजिक संस्था के रूप में काम करती, भाजपा राजनीतिक दल के रूप में काम करती। तो इनकी पूरी बातें गलत है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो पूरी तरह वाहियात है, कोई मतलब का नहीं है, ना जिसका कोई तर्क है। बोलते हैं कि इनके जो गुरु थे आरएसएस के, अंग्रेज इनके गुरु थे। कौन अंग्रेज गुरु था, नाम बता दो। अब मैं बताता हूं कि 1825। ठीक है, संपर्क रविंद्र जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो धारा प्रवाह तरीके से बता रहे थे कि आरएसएस क्या है, आरएसएस के ऊपर लगाए गए आरोप किस तरीके से गलत है। लेकिन जब तक हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, इन बातों में आप कितना दम देखते हैं कि आरएसएस पर जब भी हमला किया जाएगा उसका फायदा कांग्रेस को होता है, ध्रुवीकरण भी होता है इसका वोटों का, और ये भी होता है कि आरएसएस पर जब आप हमला करते हैं तो बीजेपी का पुराना इतिहास सामने आता है और डिफेंड नहीं कर पाती बीजेपी, शायद इसलिए ये निशाना साधा जा रहा है। मोहन जी, देखिए, शुरू से ही आज़ादी के समय कांग्रेस की स्थापना तो आज़ादी, भारत को आज़ाद कराने के लिए हुई थी, और उस लगातार वो संघर्ष चला महात्मा गांधी जी के साथ लेकर। बहुत सारे वीर जवानों ने उस समय, गरम दल और नरम दल दोनों ने मिलकर संघर्ष करके आज़ादी दिलाई। आज़ाद होने के बाद जो सरकार बनी वो भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनी। उस समय एक ही पार्टी थी, लेकिन आरएसएस लगातार सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करती रही, और आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी को लेकर कोई बड़ा योगदान वाकई में कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि इस तरह कोई योगदान हो। उल्टे सावरकर और गोवलकर को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है ये अंग्रेजों से माफी मांग लिए और पीछे हट गए। तो ये जब भी आरएसएस पर हमला करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उनको इसलिए मिलता है। अब भाजपा बचाव में आती है और भाजपा के लोग बयानबाजी शुरू करते हैं, तो जब पार्टी और भाजपा जो है आरएसएस की ही राजनीतिक इकाई, एक छोटी इकाई समझ लीजिए, तो वो इसलिए बचाव की मुद्रा में आ जाती है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि आरएसएस के गाइडेंस में ही भाजपा चलती है। जरूरत पड़ती तो आरएसएस के ही कोई बड़े लीडर भाजपा की कमान संभालने आ जाते हैं। जितने भी बड़े हैं, मोदी जी सहित संगठन महामंत्री सारे भाजपा से आते हैं। सारे प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के पुराने आदमी रहे हैं, है ना। तो इस तरह से देखा जाए कि आरएसएस जब चाहे भाजपा में पदों में भी, सत्ता बनने पर पदों में भी लोगों को लाती रही है। तो इस वजह से भाजपा की मजबूरी भी है और जरूरी भी है कि वो आरएसएस का बचाव करके रखे। ठीक है, लेकिन इस तरीके के निशानों से, इस तरीके के हमलों से क्या कांग्रेस को फायदा मिलता है? निश्चित तौर पर मिलेगा। कि देखिए, भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस का ही एजेंडा है हिंदुत्व का, और कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। तो हिंदू वोटों का जब ध्रुवीकरण होता है ज्यादा, तो अगर कांग्रेस हमला करेगी तो कहीं ना कहीं वोट टूट के कांग्रेस के खाते में आते हैं। कांग्रेस भी अब देखिए तेजी से मंदिर, भगवान राम,
की तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू वोट को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास है ये ठीक है, तरह से। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से सॉफ्ट हिंदू एजेंडे के कदम आगे आरएसएस को लगातार निशाने पर रखने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। रविंद्र जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरीके के चीजों का या इस तरीके के आरोपों का जवाब क्या है? क्या कोई जवाब देने के लिए आप लोगों ने अपनी तैयारी की हुई है? कई तरीके के आरोप आरएसएस पे लगा दिए जाते हैं और उसको जोड़ दिया जाता है बीजेपी से। मुझे अफसोस है मनमोहन भाई कि देश में दो संस्थाएं सबसे पुरानी हैं। एक 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, दूसरा 1925 में क्या कहते हैं आरएसएस की स्थापना हुई थी। यही दो संस्थाएं जो आजादी के समय से लगातार आज भी जीवित हैं। एक सांस्कृतिक काम कर रही है, दूसरा राजनीतिक काम कर रही है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मुझे बता दीजिए कहीं पर भी उसमें लिखा था कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी? उसने तो बल्कि सेफ्टी वाल्व के रूप में लड़ने का वादा किया था। कभी भी कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था स्वतंत्रता की लड़ाई का। ये तो 1930 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पास हुआ था कि पूर्ण अधिवेशन स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाएगा, और आरएसएस ने उस स्वतंत्रता लक्ष्य का समर्थन किया था। कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस अपने उद्देश्य को बता दे। हमको बोलते हैं कि हमारे मतलब आरएसएस के गुरु अंग्रेज थे। अरे इनका तो संस्थापक था जो था एलन एक्टोविहुम, वो कौन था? अंग्रेज था। उसके बाद जितने भी आप देख लो 1910-15 तक जितने भी कांग्रेस बेटन बनो, चाहे और कोई भी हो, चाहे एनी बी सेंट हो, सब तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे विदेशी थे। ये विदेशी विचारधारा के लोग हमको सिखाएंगे कि हमारे गुरु अंग्रेज थे। इतना झूठ! यदि क्या कहते हैं शिव डहरिया थोड़ा भी आरएसएस का इतिहास पढ़ लेना तो वो सर में से डूब मरेंगे कि कैसे आरएसएस ने देशभक्ति के लिए काम किया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पूरा समर्थन करने वाले हेडगेवार थे। उन्होंने जब जॉर्ज पंचम भारत में आया उसका विरोध किया। उन्होंने जॉर्ज अष्टम जब आए उसका विरोध किया। महारानी विक्टोरिया के सम्राट का उसका जब क्राउन की स्थापना कर रहे थे तब विरोध किया। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को बिड़ला भवन में पंथियों की जो भंगी कॉलोनी था वहां पर आरएसएस के 500 कार्यकर्ता को संबोधित किया था। आप क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी, भगत सिंह को, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने उल्टा निंदा प्रस्ताव पास कर रहे थे क्रांतिकारियों के लिए। उस समय भी बलीराम केशव हेडगेवार ने विरोध किया कि क्रांतिकारियों से हमारे कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन वो देशभक्त है। और हम पर यह आरोप लगाएंगे ये अंग्रेजों के चाटुकार कांग्रेस थे, उनके संस्थापक कांग्रेस थे, और हम पर बात करेंगे। हमने सांस्कृतिक एकता की बात की, हमने देशभक्ति की बात की। जब भी कहीं पर बाढ़ आता है, जब भी कहीं पर स्वास्थ्य सेवा का काम करना होता है, सबसे पहले आरएसएस आता है। ये कांग्रेस ने यदि सत्ता प्राप्ति के लिए काम किया तो आज कितने प्रधानमंत्री बने? कौन सा आरएसएस का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो डायरेक्ट आरएसएस में रहा? बता दीजिए। इन्होंने तो अपनी जितनी काम नहीं किया था देश की आजादी में, उससे ज्यादा कांग्रेस ने उसका अधिकार लिया, उसका हिस्सा दिया। आरएसएस ने कभी नहीं राजनीतिक उसमें लिया, न शासन सत्ता में भागीदारी निभाई है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, उसको अपने बातों पर विचार करना चाहिए और शिव डहरिया को माफी मांगना चाहिए। ठीक है, तो माफी मांगना चाहिए। बजाज जी क्या माफी मांगने के लिए तैयार हैं? बड़ी अच्छे तरीके से समझाया कि आरएसएस कैसे राष्ट्रभक्त संगठन है। राष्ट्रभक्त संगठन ये है। पहले इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई सारी फोटो चड्डी में, हाफ पैंट में, जो इनका आरएसएस का पुराना ड्रेस था उसमें दिख जाती है, तो हाफ पैंट में दिखती है। तो अब ये पहले की आरएसएस के कौन प्रधानमंत्री नहीं बना, तो ये तो ताजा उदाहरण अभी ये सामने है। दूसरी बात, आरएसएस की आजादी की लड़ाई में खाली समर्थन दिया, यहाँ दिया, हम लोगों ने 300 लोगों ने वहां शामिल हुआ, महात्मा गांधी ने उनको संबोधन दिया। तो महात्मा गांधी ने संबोधन दिया उसी की पीठ में छुरा तो घोप दिया। आज महात्मा गांधी के हत्याकांड में जो कटघरे में चित्र आता है, जो प्रचलित चित्र है पूरे देश में और पूरे विश्व में, जो प्रचारित चित्र है, उसमें सावरकर जी और इनके गोवलकर जी उस कटघरे में बैठे हुए दिखाई देते नाथूराम गोडसे के साथ। तो ऐसा क्या किया था, क्या षड्यंत्र था जो उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ा? तो आप ये बात तो करें नहीं। महात्मा गांधी की हत्या में जिस संगठन का हाथ हो वो देश की आजादी की बात नहीं करे। 1925 में आपकी स्थापना हुई ना, तो 22 साल आपका क्या योगदान? एक तो उंगली से खून नहीं बहा। और शहीदों की बात करते हो आप, शहीदों और क्रांतिकारियों की पार्टी है कांग्रेस, जिन्होंने आप 1920 के पहले 30 में आप आंदोलन, लाहौर आंदोलन में अगर आजादी की बात होती तो उसके पहले तो 12 साल जवाहरलाल नेहरू जेल काट चुके थे, उसके पहले 1920 के पहले। तो आप किस दिशा में बात कर रहे हो? अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। आरएसएस हमेशा से अलगाव की बात करती है, डिवाइड की बात करती है और बंटवारे की बात करती है। आज 1937 में अगर आप सावरकर जी को अपना गुरु मानते हैं ना,
तो आज जो जिन्ना ने तो 1940 में 2 देश की नीति की बात की थी, 1937 में पहले सावरकर जी ने अपनी किताब में लिख दिया कि 2 देश की कल्पना कर दी थी। और आप बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। आप लोगों की नीति यही रही कि डिवाइड एंड रूल, यही इसीलिए मैं बोलता हूं अंग्रेज आपके गुरु थे, उसी से आप लोगों ने ये सीखा है। चलिए जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर हम मूल विषय में आएंगे। हम वजह पे आना चाहते हैं, कारण कई हो सकते हैं। रविंद्र जी, कई तरीके के आरोप लगे हैं, जल्दी जवाब दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी यदि संगठन के उसमें आरएसएस के उसमें जा रहे थे तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका अधिकार है वहां जाना। लेकिन आरएसएस का कोई पूर्णकालिक व्यक्ति क्या कहते बना हो तो बता दीजिए। किसी संगठन में जाना नहीं, हमारी तो मातृ संस्था, हम मानते हैं इस बात का। लेकिन क्या कांग्रेस ने इस राजनीतिक उसका फायदा नहीं लिया? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब क्या भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? क्या 1948 में महात्मा गांधी ने नहीं बोला इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? क्या इनका उद्देश्य कभी था कांग्रेस का कभी उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल होना? वो अपना पढ़ ले पहले। कांग्रेस की स्थापना का आप लोगों ने तो उंगली तक नहीं कटाई और सहयोग की बात करते, शर्म आ रही है आपको इस बारे में बात करने के लिए? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य कहीं स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना था क्या? वो तो 1857 में क्रांतिकारी हो चुकी थी, 1837 में संथाल और मुंडा विद्रोह हो चुका था। आज से 40 साल पहले कांग्रेस की स्थापना से पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए रानी की झांसी लक्ष्मीबाई बलिदानी हो चुकी थी। आप लोग बहुत बाद में आए। उसी को आगे बढ़ाए, जो बलिदान हमारे महापुरुषों ने दिया था, उसी गाथा को आगे बढ़ाते हुए देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ी है। आपकी जगह कांग्रेस अंग्रेजों की मुखबिरी और चाटुकारिता करके अंग्रेजों की पेंशन में आप लोग पड़े हुए, अंग्रेजों की पेंशन में आप लोग स्थापना हुई कि नहीं? अंग्रेजों की चेलागिरी करके, अंग्रेजों की फांसी दे करके आप लोग कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्याकांड में कटघरे में आप लोग खड़े हुए कि नहीं? फिर आप किस बात कर रहे हैं? ऐसी बात कर, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता, अब आप क्लेम कर दो वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग आपके पास महापुरुषों की गिनती नहीं है, जिसका नाम लेके राजनीति कर सकेंगे। तो हम जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के महापुरुष थे, उनको अपना आदर्श बनाने लगे, क्योंकि आदर्शहीन आपकी संस्था है, चाहे भाजपा हो चाहे आरएसएस। ठीक है, चलिए लोग की नीति रही है। चलिए मूल विषय पे आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं द्विवेदी जी के पास। द्विवेदी जी, ये तो रही राष्ट्रीय स्तर की बहस का मुद्दा कि भाई किसने क्या किया और उसके आधार पर उसकी आलोचना होती है, ये तो वर्षों से होता है। लेकिन इस तरीके के मुद्दे बार बार सामने आते हैं। अगर कुछ आज़ादी के समय के मुद्दे रहे होंगे तो उसको उस समय डिस्कस करके ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता? इतिहास पर बार बार चर्चा करके आरएसएस को निशाने पे रखने की वजह आप क्या मानते हैं? इससे क्या फायदा मिलता है या इसके जरिए कोई वोट को साधने की कोशिश होती है? देखिए, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को अभी कर्नाटक चुनाव में मिला है। लगातार वहां बजरंगबली को लेकर नरेंद्र मोदी जी भी कैंप किए, हर चुनाव हर सभा के पहले बजरंगबली की जय के नारे लगवाते थे। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर अपने एजेंडे में लिख दिया था कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे। तो निश्चित तौर कहीं न कहीं पर ये एजेंडा जो है कर्नाटक या दूसरे राज्यों में केवल हिंदुत्व की राजनीति करने वाला जो मामला है या वर्ग भेद पैदा करने वाली जो राजनीति है, उसको कहीं ना कहीं जनता भी नकार रही है और कांग्रेस ये मैसेज देने में सफल हो रही है जनता के बीच, जिसका परिणाम 135 सीट अभी जो कर्नाटक में आया है वो दिखा है। छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ इसीलिए बार बार कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में देखिए, कौशल्या के राम कांग्रेस ने तो पूरा कैप्चर कर लिया है। कौशल्या माता के साथ राम भगवान को कैप्चर कर रही है, 9 जगह मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। तो आरएसएस और भाजपा से उन्होंने एक तरह से मुद्दे को छीन लिया है और उसको लेकर मतलब हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस भी कर रही है एक तरह से देखा जाए इसमें तो। और ये बताने का भी प्रयास है कि, और सही बात है कि कोई एक पार्टी के कहने से कोई हिंदू या मुसलमान नहीं हो जाएगा, ये तो अपने अपने आस्था की बात है, कौन किस पे आस्था रखता है। ये मैसेज देने में लगातार कांग्रेस सफल भी हो रही है। ठीक है, तो एक जो हार्डकोर मुद्दा बीजेपी का था उसे कांग्रेस ने जब अपने ओर कर लिया है, तो जो हार्डकोर संगठन है उसे निशाने में रखकर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बजाज जी, क्या ये सही है? इसी तरीके की रणनीति है कि भाई अब हम लोग हिंदुत्व के एजेंडे पे आ गए हैं, राम की बात हो रही है, कौशल्या की बात हो रही है, मंदिर लगातार कांग्रेसी जा रहे हैं, अब उस संस्था को निशाना बनाया जाए या उस संस्था को बेनकाब किया जाए पुराने इतिहास को बताकर, जो कि इस तरीके का दावा करती है। इसीलिए आप लोग इसे बयान दे रहे हैं, इसी तरीके के विवादित बयानों से आरएसएस को विवादित बनाने की कोशिश है। देखो, हिंदुत्व कभी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं, हिंदू हम हैं, सनातनी हम हैं, इस पे हमें गर्व है और पूजा पाठ हमारी संस्था, हमारे
शास्त्रों में है, हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में समाया हुआ है। इसके लिए किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने राम गाय पर हमेशा राजनीति की है, उसको राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया, लेकिन राम हमारी आस्था का केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज लगातार देखिए श्री राम गमन योजना लगातार 15 साल के भाजपा के शासन में कभी उसमें पहल तक नहीं हुई, आज 4.5 साल में लगभग बन के तैयार है। आज कौशल्या माता का इतना बड़ा मंदिर, आज भाचा राम, कौशल्या के राम, कौशल्या माता जो माँ जगत जननी, जो प्रभु श्री राम की माँ है, जो जीवन दायिनी है, उसके मंदिर को आज संजोने संभालने का, आज संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये हमारी आस्था है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। क्या हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग राम के अनुयायी है, कि गौ माता को पूजते हैं, कि गोबर का संरक्षण करते हैं। ये तो हमारी आस्था का विषय और हमारी संस्कृति है, उसको सहेजने का काम हो रहा है। रही बात आरएसएस की, तो उन्होंने काम ही हमेशा वैसे ही किया है। आज भी कभी भी अगर वो जनहित की बात करेंगे तो डिवाइड की बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में इतना बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, 300-400 लोगों से ज्यादा मारे गए, उसमें मेरी संवेदना है। उसमें लगातार इनके यहाँ इनके आईटी सेल सक्रिय हो जाते हैं और बोले मस्जिद बाजू में था, शुक्रवार का दिन था, तो इसलिए वहां पर विस्फोट हुआ और वहां पर एक्सीडेंट हुआ। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, मंदिर निकला। तो आप ये किस दिशा में, एक इतने लोग मर गए हैं, वहां पर हजारों परिवार उसमें पीड़ित हैं, लाखों लोग वहां उसमें परेशान होंगे, कई परिवार उसमें अवस्थित हो गए हैं। उस पे आप लोग ये मंदिर मस्जिद की राजनीति आप कहां ले जा रहे हैं देश को? आज देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। आज हमको देश में बहुत सारे जो व्यापक मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, उस पर हम लोग कभी बात नहीं करते। आप विकास की बात पे कभी डिबेट नहीं करना चाहते। आप हमेशा बात धर्म की, जाति पर, इस पे ही डिबेट करना। आप आइए ना कि 9 साल के आपका कार्यकाल राज केंद्र में आपने क्या उपलब्धियां रही, 9 उपलब्धि आप गिना दे तो उस पर बात हो जाए। तो उस पर कभी आप डिबेट, जहां आप लगता है कि आप फंस जाएंगे, इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, हम लोग ने उतना सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से देश को नहीं चलाया, तो आप फिर वही धर्म की राजनीति में आ जाते हैं। और हिंदू हम है, सनातनी हम है, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। ये हमारी आस्था है, हमारे मन के अंदर है, हमारे दिल के अंदर है। रविंद्र जी, कांग्रेस तो है बड़ी खूबी से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये बात बार बार झलकती है कि बीजेपी की असली ताकत आरएसएस है। आरएसएस पूरी न्यू की तरह काम करती है, सारी चीजों को जमावट लाकर पेश करती है, उसके ऊपर आप लोग चुनावी मकान बना लेते हैं और उसमें जीत हासिल होती है कई जगह। तो यही वजह है कि उस न्यू को ही धीरे धीरे कमजोर करने के लिए इस तरीके के बयान और इस तरीके के निशाने लगाए जा रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी मातृ संस्था आरएसएस है, हम इससे गुरेज नहीं करते। और रही बात कांग्रेस की, अब तो बूढ़ी हो चुकी है, लाचार हो चुकी है, मृत्यु सैया की ओर बढ़ रही है। वो क्या आरएसएस को खत्म करेगी, क्या भाजपा खत्म करेगी? ना उनमें दम है, ना कभी हो सकता। आरएसएस को ये समाप्त कर भी नहीं सकते। और इनकी बात को मैं बता दूं, बोल रहे हैं कि 15 साल में राम वनगमन पथ का हम ये किए, हम वो किए, नहीं किए थे, अभी कर रहे हैं। अभी रामायण की बात में आ गए, अपने माता पिता को भी आप लोग इसी तरह बुजुर्ग समझ के दरकिनार कर देंगे। चले भुने बयान के कारण, उनके धार्मिक उन्माद के बयान के कारण आज ये डिबेट हो रहा है। नहीं तो डिबेट नहीं होता। पहले तो शिव डहरिया अपना जाके वो देखें अपनी क्या उनकी स्थिति है। अब रही बात डॉक्टर शिव डहरिया जी के, आप अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं तो उनके जैसा स्कॉलर व्यक्ति आपको बहुत कम लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे और समझदार व्यक्तित्व आपको मिलेगा। सुनील सोनी जी ने उनके बारे में बोला। सुनील सोनी जी की डिग्री देख लीजिए और डॉक्टर शिव डहरिया की डिग्री देख लीजिए, कौन ज्यादा योग्य व्यक्ति है शैक्षणिक रूप से, आपको पता चल जाएगा। राजीव गांधी ने क्या कहा था? सिखों का नरसंहार करते हुए एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो धमाका होता है। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों को? उस समय विरोध करते। उनका प्रधानमंत्री ने आपका बोला, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता ने बोल दिया तो आप उसको मुद्दा बना रहे हैं। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा एक जो 10 साल देश को कुशल नेतृत्व देके इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके गया, जिसकी रोटी आज 9 साल तक आपके प्रधानमंत्री सेक रहे हैं, आप सिखों की बात करो नहीं। फिर वही बात, फिर जब हिंदू और सिख में क्या फर्क है? हिंदुओं का बड़ा भाई सिख होता था जो मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए बना था। आप उसको भी डिवाइड करके अलग मत करो, हम सब भाई भाई हैं। आप इसकी जाति और धर्म की बात मत करो रविंद्र भाई, प्लीज कृपया आपसे निवेदन है, देश को इस कदर मत बांटो कि बाद में देश को संभलना मुश्किल हो जाए। सुन नहीं सकते क्योंकि यही चीखोगे, यही चिल्लाओगे, सुनोगे नहीं आप। सुनो, राम वनगमन पथ की बात बोल रहे थे ना, 15 साल हमने क्या किया और आप 4.5 साल में क्या किया? 3 सरकारें नहीं गिराई। 30 साल पहले आपने भगवान राम के नाम पे गिराया 3 सरकार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और कहा
अभी महाराष्ट्र 3 सरकार आपका ताजा उदाहरण है, जो आपने दल बदल करके आप लोगों ने छल से सरकार को गिराया। तो बता तो रहा हूँ 3 सरकार एक करके। अगर बजाज जी कहाँ लगे हैं आप जब भाजपा का मध्य प्रदेश में आप लोगों ने गद्दार सिंधिया का साथ नहीं लिया, गद्दार सिंधिया का साथ लिया कि नहीं मध्य प्रदेश में? महाराष्ट्र में आपने शिवसेना की जो शिव के नाम पे जो धर्म उसको तोड़ने का काम आपने किया। आपने जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के परिवार को आप लोगों ने धोखा दिया, जिसने हमेशा हिंदू हित की लड़ाई लड़ी, आपने किया नहीं। करोगे आप लोग काल नेमी हो, जैसे कहा से कांग्रेस आता है ना, वैसे कहा से काल नेमी आता था। आप कभी राम के नहीं हो सकते। रावण आता है क्या? ऐसा रस से रावण होता है क्या? आप तो कैसा उदाहरण दे रहे कांग्रेस का, तो रस से रावण हो गया आरएसएस। जब मैं बोला तो रस से रावण हो गया। ठीक है, चलिए। आप में क्षमता नहीं है सुनने का, जब मैं बोलूंगा तो मुझे पता है। ये सिखा के भेजा गया है आपको, सिखा के भेजा गया। अरे सिखा के नहीं दादा, जो सीखे हैं, जो देखे, जो सत्य है उसकी बात करते हैं। जल्दी सत्य की बात करते हैं रवीश भाई। सत्य है, सत्य के साथ कांग्रेस है और हमेशा रहेगी। सत्य के रास्ते में चलने वाली कांग्रेस है, हमेशा सत्य में चलने वाली। 9 साल की उपलब्धि तो कहीं नहीं रहोगे आप ही लोग हो, जो वैक्सीन को बाहर भेज दिए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे को देने से आपके मुख्यमंत्री इनकार करते हैं। रामचरितमानस को देख समझ के पढ़ना आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं। उनके पिताजी का तो बात ही भूल जाइए। कहाँ राम पे आप लोग चर्चा करेंगे? चलिए बजाज जी, चलिए आरएसएस कहीं अच्छा काम कर रही है, उसका तारीफ भी होनी चाहिए। ये देखिए, अच्छा काम कोई भी संगठन करे, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन करेगा, वो जनहित में करेगा, वो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर उसके पीछे हिडन एजेंडा होगा कि मैं आज राम मुंह में राम पराया धन अपना, राम जपना पुराया धन अपना, अगर आप राम के नाम पे राम नाम जप के पीछे से षड्यंत्र करेंगे तो वो कभी स्वीकार नहीं। भगवान राम। रविंद्र जी, सीधा सवाल है बजाज जी का, कोई हिडन एजेंडा लेकर चलती है आरएसएस, इसलिए उसकी आलोचना करते हैं। ये आप करिए, जनहित में कार्य करिए ना प्रभु। हिडन एजेंडा है क्या कोई? हम लोग का पूरा सहयोग है, लेकिन आपका एजेंडा गलत है। आपकी धर्मांतरण करवाती है। और सबसे बड़ी बात है आरएसएस का, कभी वो गुप्त और सुप्त क्या कहते हैं राजनीतिक कार्य नहीं करती। जो करती सामने आके करती, दिलेरी से करती, दुनिया को दिखा के करती। आज राम का नाम ले रहे हैं ना, एक वर्ग के तुष्टिकरण के लिए एक समय भगवान राम को गाली देते थे। आज वो वर्ग सोच रहा होगा इनसे तो 10 गुना अच्छी भाजपा थी, जो खुलेआम भगवान राम को बजरंग दल और बजरंग बली को एक कर दिया तो बजरंग बली ऐसा गदा चला और कर्नाटका में पड़ा। तो आप जब भी भगवान के नाम को राजनीति में उपयोग करोगे, द्विवेदी जी की तरफ चलते हैं। द्विवेदी जी, इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि आरएसएस भी उसी तरीके से मैदान में है। हालांकि वो चुनाव में नहीं रहेगी, लेकिन उसका मुकाबला कांग्रेस से है, यानी बीजेपी से भी मुकाबला है और आरएसएस से भी मुकाबला है। कितने मजबूत देखते हैं ये दोनों की ट्यूनिंग को आप? निश्चित तौर पर देखिए, आरएसएस भाजपा के लिए लगातार उसके कार्यकर्ता काम करते हैं। गांव-गांव में घर घर जाके जो जनसंपर्क है उसमें आरएसएस का बड़ा हाथ होता है भाजपा को के नेताओं को जिताने के लिए। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस उस पर लगातार अटैक कर रही है भाजपा के अलावा, और भाजपा बचाव की मुद्रा में आ रही है। ठीक है, तो बचाव की मुद्रा में है और ये तीर जो चल रहे हैं उससे घायल भाजपा हो रही है और आने वाले दिनों में और इस तरीके के कई बयान चलेंगे। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं हटने वाली और इसी तरीके के जवाब के लिए उसकी भी अपनी रणनीति बन रही है। समय कम है इसलिए चर्चा ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ बजाज जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ द्विवेदी जी जुड़े, गंगेश जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि टीवी 24 आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चमकी किस्मत, बोनस मिलने से जीवन में आई खुशहाली, गन्ना खेती रकबे में लगातार हो रहा इजाफा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप धान के अलावा अन्य फसलों के किसानों के लिए भी
विभिन्न प्रावधान कर उन्हें राहत दी जा रही है। किसानों को राहत देकर प्रोत्साहन प्रदान करने की इसी कड़ी में गन्ना किसानों के लिए भी राज्य सरकार नई योजना लेकर आई। गन्ना प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गन्ने की खेती करने वाले किसान अब पहले से अधिक गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं और शक्कर कारखानों को गन्ने की समृद्ध आपूर्ति कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 71 करोड़ से अधिक राशि बतौर बोनस उनके खेतों में भेजी गई। इसके साथ ही धान का उत्पादन करने वाले किसान भी फसल परिवर्तन प्रक्रिया से भी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा फसल परिवर्तन करने पर राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9,000 की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मोर नाम पुन्नीराम पाली है। मैं ग्राम राहेपुर के हूँ और ब्लॉक बोडला पर थे, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़। मैं धान के बल तक गन्ना लगाया और मैं 9,000 मोर राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिली। ओकर बाद गन्ना भी बेचे, वो फायदा मिलिस मोला। मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू करी थे खातिर। गन्ने की खेती करके किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिला है। किसान हितैषी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। गन्ना किसानों को समृद्ध जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के भरोसे की सरकार। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला, उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन की उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रूपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से